डेक रेटिंग, दे आर एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड और डेक वर्क को एग्जीक्यूट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ऊपर आता है बोसन। बोसन सुपरवाइज द डेक क्रू ऑफ द वेसल। ठीक है, चीफ ऑफिसर के पास बहुत सारा काम है डेक में। फॉर एग्जाम्पल, मूरिंग रोप्स निकालनी है, गैंगवे की ग्रीसिंग करनी है, पाइपिंग की चिपिंग पेंटिंग करनी है। ठीक है, तो वो ये काम बोसन को दे देगा। अब बोसन जब डे वर्क में जाएगा तब वो ये सारे काम बाकी डेक रेटिंग के बीच में अलॉट कर देगा। ठीक है, तो ये बोसन डेक वर्क को सुपरवाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट कम्स पंपमैन। पंपमैन परफॉर्म्स रूटीन मेंटेनेंस एंड कंडीशन बेस्ड रिपेयर्स। पंपमैन एज द नेम सजेस्ट वो पंप के रिलेटेड काम करता है, डेक मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स के रिलेटेड काम करता है, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के ऊपर काम करता है, उनकी ग्रीसिंग और फ्रीइंग के ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, तो उनका रूटीन मेंटेनेंस करेगा, कंडीशन बेस्ड रिपेयर्स करेगा, क्योंकि जब कार्गो ऑपरेशंस हो तब कोई इक्विपमेंट्स माल फंक्शन ना करे, ये चीफ ऑफिसर और पंप मैन साथ में मिलकर इंश्योर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एबल बॉडीड सीमैन, और उसको शॉर्ट में हम एबी भी बोलते हैं। सो ही मे वर्क एज अ वॉच कीपर, अ डे वर्कर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, अब वॉच कीपर क्या होता है? नेविगेशन कभी कभी बहुत हेक्टिक हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ सकती है। पर्टिकुलर मतलब कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी बहुत होती है, एक्स्ट्रा लुकआउट की जरूरत पड़ती है, हेल्पमैन की जरूरत पड़ती है। हेल्पमैन मतलब जो शिप स्टीयर करता है वो। ठीक है, तो नेविगेशनल ऑफिसर उस टाइम पे जो ऑन ड्यूटी होगा उसको एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होती है ब्रिज पे, एज अ लुकआउट, एज अ हेल्पमैन। ठीक है, तो वो वॉच कीपर होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और डेलिकेट काम है, हर एक नेविगेशनल इवेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए उनको बोला जाता है एबल बॉडीड। ठीक है, और जब ट्रैफिक डेंसिटी नॉर्मल है, ओपन सी में है, तब वो एज अ डे वर्कर काम करते हैं और वो बोसन से अपने काम लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको 3 वर्क दिए थे, बोसन ने 3 वर्क लिए थे चीफ ऑफिसर से, वो आगे डेलीगेट करेगा, तो वो एबीस को देगा और ओएस को देगा। ठीक है, ओएस कौन? एंड ओएस परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ ड्यूटीज concerned with the operation and upkeep of deck department areas and equipment. Okay, first time आप जब आफ्टर जीपी रेटिंग आप फर्स्ट टाइम जब आप शिप पे जाएंगे, so you will go as a trainee ordinary seaman. ठीक है, वहाँ पे आप बोसन के अंडर में रहकर ट्रेनिंग लेंगे और डेक वर्क को सीखेंगे। डेक में क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे काम होते हैं और इफेक्टिव वे में कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्रेनी ओएस का काम होता है। कुछ टाइम पे वो ऑर्डिनरी सीमैन बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो बोसन के साथ मिलकर डेक वर्क करेगा और डेक के इक्विपमेंट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब साथ ही साथ ओएस अपनी प्रोफिशिएंसी पे काम करेगा एज अ वॉच कीपर, मतलब वो वॉच कीपिंग सीखेगा, लुकआउट कैसे रखते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें वो एक एबी से सीखेगा। ठीक है, ब्रिज पे अपना टाइम स्पेंड करेगा, वहाँ का माहौल समझने की ट्राई करेगा, फॉर्मली प्रोफेशनली ये सब कैसे होता है वो जानेगा, अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूव करेगा, सीओपी रिसीव करेगा और फिर वो एबी बन जाएगा। ठीक है, तो ओएस और एबी के बीच का डिफरेंस ये है दैट एबी कैन वर्क एज अ वॉच कीपर वेयरएज ओएस कैन नॉट। ठीक है, तो अभी तक हमने ऑफिसर्स देखे। ठीक है, और रेटिंग देखी। इसके अंदर हमने 5 रैंक देखे थे, कौन से? मास्टर, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, डेक कैडेट। ठीक है, आप ये अच्छे से नोट्स बना के रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। ओके, रेटिंग के अंदर 4 रैंक, कौन से? बोसन, पंपमैन, एबी और ओएस।